गुरुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। मित्रों, इस भगवत गीता के चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलो आज गीता के दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक देखते हैं, पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदन। शब्दार्थ देखते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। क्या कहा? कथम, कथम किस प्रकार, भीष्मम भीष्म को, अहम मैं, संख्ये युद्ध में, द्रोणम द्रोणाचार्य को, च मतलब और, मधुसूदन मतलब मधु नाम के राक्षस को मारने वाले, इसलिए मधुसूदन नाम पिछले श्लोक में भी मिला है। मधुसूदन नाम के मधु नाम के राक्षस को मारा था। इशु भी तीरों से, बाणों से, प्रतियोत्स्यामि उलटकर प्रहार करूंगा। पूजा अहौ अरिसूदना, पूजा अहो मतलब जो पूजनीय है, पूजा अहो जो पूजनीय है, अरिसूदन हे शत्रुओं के संहारक। इसमें देखिए दो चीज है यहां पे। एक तो भीष्म नाम कहा है, एक भीष्म और एक द्रोण, दो शब्द कहा है। और दो शब्द और भी कहा है अर्जुन ने, मधुसूदन और अरिसूदन। ये अरिसूदन दो शब्द कहा है, अरिसूदन और मधुसूदन। एक ही संबोधन में काम तो चल सकता था, क्यों दो किया? इसके पीछे राज है। वो क्या राज है बताता हूं मैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। अर्जुन क्यों कहा? क्योंकि दो श्लोक में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है अर्जुन को। किसने कह दिया है? भगवान श्री कृष्ण ने। मुझे क्लेव कर दिया, पृथा पुत्र कर दिया, पिछले श्लोक में कहा था। और उधर आगे भी कुछ कहा है उसने तीसरे श्लोक में, दूसरे श्लोक में, कि तुम्हारे अंदर ये कलमश आया कहाँ से, तुम्हें इस तरह से स्वर्ग नहीं मिलेगा, और तुम क्या सोच रहे हो, इस तरह से आप अनार्य काम कर रहे हो तो आपको खाली वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, अपयश की प्राप्ति होगी। तुम ये दुर्बलता को छोड़ो। पार्थ को क्या क्या बोल दिया, पृथापुत्र या वीरांगना का पुत्र होकर के तुम कैवल्य को प्राप्त हो रहे हो, वगैरह वगैरह, कायरता को प्राप्त हो रहे हो। ये सारी चीजें सुनने के बाद एक वीर को कुछ तो हिम्मत आएगी ही। अब हिम्मत आई तब अर्जुन ने दो श्लोक सुनने के बाद ही उसने श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन, कैसे मैं मारूं? किसको? भीष्म को और द्रोणाचार्य को। कहां पे? युद्ध भूमि में। मैं कैसे मार सकता हूं इनको? अब आप ही बताइए। आपने मधुसूदन कहने का मतलब तुमने मधु नामक एक आत्ताई को मारा था, तो ठीक है, मैं भी मार सकता हूं आत्ताइयों को, हे मधुसूदन। लेकिन ये भीष्म और द्रोण को मैं कैसे मार सकता हूं? मैं इनके ऊपर कैसे बाण चला सकता हूं? ये आप बताइए मुझे। क्योंकि इशु भी, अच्छा वो लड़ाई होगी तो उसमें तो हमें तीर चलानी पड़ेगी, और तीर अगर लग गई द्रोणाचार्य को या भीष्म पितामह को तो वो तो मारे जाएंगे। तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा? प्रतियोत्स्यामि, मैं उसकी उलट करके प्रहार कैसे करूंगा? क्यों? पूजारहा अरिसूदना, हे अरिसूदन, हे दुश्मनों के संहारक, तुम ये बताओ मुझे कि मैं उनके जो मेरे पूजनीय हैं उनको मैं कैसे मारूंगा? अब एक चीज इसमें, एक वस्तु और भी है कि जैसे अरिसूदन शब्द का इस्तेमाल किया गया, यहां पे प्रयोग किया गया है अरिसूदन। तो अरिसूदन का मतलब होता है दुश्मनों को मारने वाले, संहार करने वाले, दुश्मनों का संहार करने वाले। अब चूंकि कृष्ण जो है, अच्छा इसमें मामा का नाम नहीं लिया कहीं भी। क्यों मामा का नाम नहीं लिया? क्योंकि अच्छा
वहाँ पे तो कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, सैव्य थे, जाने कौन कौन, कितने सारे कृपाचार्य थे, और किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ 2 जन का नाम लिया। किसका? भीष्म का लिया और द्रोणा का लिया। शकुनी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था अर्जुन कि अगर शकुनी का नाम लूंगा तो बोलेगा मैं तो भी, कृष्ण बोलेंगे कि मैं भी तो अपने मामा का वध किया था। अरिशूदन में दुश्मनों को मारने वाले, दुश्मनों को संहार करने वाले। अब जब कृष्ण पैदा हुए हैं तभी से एक के बाद एक दुश्मन उनको आए मारने के लिए। कहां पे आए मारने के लिए? उनके घर पे आए, उनको बुलाया, अपनी रक्षा करने के लिए कृष्ण ने सबको मारा है। तो पूतना आई, पूतना को मारा, अघासुर, बकासुर, जाने कितने आए सब, और सबको कृष्ण मारते गए, और लास्ट में अपने मामा का भी वध किया, वो भी बुलाया, कहीं भी रण में नहीं मारा था। तो यहाँ पे वही चीज अर्जुन पूछ रहे हैं हे कृष्ण भगवान को कि हे केशव, हे कृष्ण, हे अरिशूदन, ये आप बताओ कि मैं अपने दुश्मनों को कैसे मारूंगा? आपके जो दुश्मन आए थे वो भी सब परिवार से ही आए थे, तो हमारे दुश्मन जो हैं वो भी परिवार के हैं। लेकिन इन 2 शब्दों, 2 नाम जो लिखा इन्होंने, भीष्म और द्रोण, एक तो गुरु हैं, एक परिवार के मुखिया हैं, इन दोनों को मैं कैसे इनके ऊपर बाण चलाऊंगा, ये बताओ मुझे, क्योंकि इनका मारना मेरे लिए सार्थक नहीं होगा। अब इनके दोनों के लिए मारने के लिए आप मुझे बता दीजिए, मैं तो तैयार हूं। एक वीर कैसे पीछे हट सकता है युद्ध से? पर यह कारण उसका वो निदान चाहते हैं, ऐसा इसमें बता रहे हैं कि हे अरिशूदन, अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा, ये आप मुझे बता दीजिए। और कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजारारिषूदन। अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा, इसका मुझे जवाब दे दीजिए, मुझे इसकी युक्ति बता दीजिए, फिर मैं तो तैयार ही हूं। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वह आक्रमण भी करें तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए, यह सामान्य शिष्टाचार है। और गुरुओं से वाक युद्ध भी तो वाक भी नहीं किया जा सकता, और फिर यहाँ तक शस्त्रों से प्रहार करके ऐसा कैसे किया जा सकता है? यहाँ तक कि यदि कभी वह रुद्र व्यवहार करें भी, जो अपने से बड़े हैं, तो भी पलट करके उनका जवाब नहीं दिया जा सकता है। तो फिर ऐसा अर्जुन कैसे कर सकता है? और भी अपने पूजनियों पर बाण चला करके नहीं कर सकता है। तो क्या कृष्ण कभी अपने पितामह पर, नाना उग्रसेन पर बाण चलाया था? नहीं चलाया था। संदीपनी मुनि पर कभी बाण चलाया था क्या? नहीं चलाया था। तो अर्जुन ने कृष्ण के समझ में ये नहीं आ रहा था, इसीलिए वो पूछ रहे हैं कृष्ण से कि बताओ मैं कैसे इन सबके ऊपर पलट करके वार करूंगा। तो मुझे लगता है आप सबके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।